तो आप सभी को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जो है बन चुके हैं और एक के बाद एक जो है उनके द्वारा जितने भी मैनिफेस्टो थे, जितने भी चुनावी घोषणा थे, जितने भी चुनावी मुद्दे थे, उन सभी चुनावी घोषणा को, उन सभी वादों को जो है एक-एक करके जो है पूरे किए जाएंगे। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ इस वक्त की जो है सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, इस वक्त की जो है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो है खबर के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। जी हाँ, जो कि आप लोगों को जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को जानना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें आप सभी के लिए हो जाता है। जी हाँ, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में किसानों का बैंक का कर्जा माफ़ होने वाला है। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ के जितने भी किसान जो बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारा बैंक में बहुत ज़्यादा कर्जा है, हमारे बैंक में बहुत ज़्यादा लोन है, तो हमारा बैंक का कर्जा माफ़ हो पाएगा या फिर नहीं माफ़ हो पाएगा, हमारा बैंक का लोन मुझे माफ़ हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है सोच रहे हैं। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को किसी भी तरह से प्रॉब्लम से, किसी भी तरह से दिक्कत या परेशानी जो है फेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला। छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का जो है बैंकों का कर्जा माफ़ होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर किसान ने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है, उनका बैंक में बहुत ज़्यादा ऋण है, बैंक में बहुत ज़्यादा उनका ब्याज भी बढ़ चुका है, जिसके वजह से छत्तीसगढ़ के हर एक किसान बहुत ज़्यादा इस समय परेशान चल रहे हैं कि उनका बैंक में बहुत ज़्यादा लोन है। तो छत्तीसगढ़ के हर एक किसान यही चाहते हैं कि कैसे भी करके छत्तीसगढ़ सरकार अब उनके बैंक का कर्जा माफ़ करे। अगर छत्तीसगढ़ के किसानों के अगर बैंक का कर्जा माफ़ हो जाता है तो छत्तीसगढ़ के किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो पाएगा, उनको बहुत बड़ी राहत जो है मिलने वाला है, क्योंकि कर्ज के तले, कर्ज के बोझ तले जो है छत्तीसगढ़ के हर एक किसान जो है दबे हुए रहते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ा पाएंगे, अपने बच्चों को किस तरह से हम एजुकेट कर पाएंगे, किस तरह से हम उनके सपनों को पूरा कर पाएंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में वो सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे में अगर किसानों का अगर बैंकों का कर्जा माफ़ कर दिया जाए तो उनको बहुत ही बड़ी आर्थिक सहायता मिल पाएगा, उसको संबल मिल पाएगा और उनकी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हर एक किसान इसी से ही सबसे ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, इसे ही सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारा बैंक पे कर्जा है, हमारा बैंक पे बहुत ज़्यादा लोन है। तो उन सभी चीज़ों को हम जो है किस तरह से मैनेज कर पाएंगे, उन सभी चीज़ों को हम किस तरह से ठीक कर पाएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में सोच सोच कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में आप सभी के लिए ये जल्द ही आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है निर्णायक फैसले लिए जा सकते हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट जो है निकल कर आ सकते हैं। तो आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए एक के बाद एक जो है काफ़ी अच्छी अपडेट, एक के बाद एक जितने भी मैनिफेस्टो थे, जितने भी वादे थे, उन सभी वादों को एक के बाद एक जो है पूरे किए जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन उन सभी पर जो है काम किए जाएंगे। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जो है बन चुके हैं और विष्णु देसाई जी के द्वारा एक के बाद एक जितने भी मैनिफेस्टो हैं, जितने भी वादे हैं, उन सभी वादों को, उन सभी चुनावी घोषणा को एक के बाद एक जो है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा एक के बाद एक उन सभी वादों को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पूरे किए जाएंगे। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी वादे आप सभी के लिए किए जाते हैं, जितने भी नोटिफिकेशन, जितने भी अपडेट आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो सभी अपडेट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सभी अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, काफ़ी अच्छी अपडेट है। बीजेपी ने काफ़ी महत्वपूर्ण नई घोषणा की है और छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जो है बन चुके हैं और जब से छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी है बने हैं, तब से उनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं। एक के बाद एक उनके द्वारा नए नए नोटिफिकेशन, एक के बाद एक उनके द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण जो है अपडेट निकल कर आ रहे हैं। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी अपडेट आप लोगों के लिए निकाले जा रहे हैं, जितने भी नोटिफिकेशन निकल कर आ रहे हैं, वो सभी अपडेट, वो सभी नोटिफिकेशन, वो सभी मैनिफेस्टो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और सभी लोगों को जो है पता होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करते हैं, स्टडी करते हैं, लेकिन उन तक जानकारी नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए भी, जितने भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करते हैं, वो भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारा सिलेक्शंस हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, गवर्नमेंट जॉब हमें मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशंस करते हैं, तो आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली है कि हो पाएगा। कोई भी चीज़ हो यार, एक ही बार में सफलता मिल जाए ना, ऐसा नहीं होता। हर किसी के साथ नहीं होता कि आपको एक ही बार में, आपने एक बार आज मेहनत किया कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स की, उसके अगले ही पल, अगले ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाए, ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं होता।
आपको बार बार कोशिश करना पड़ता है, आपको बार बार मेहनत करना पड़ता है, आपको बार बार हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा आपने वो हार्ड वर्क होगा, जितना ज़्यादा आप उसके लिए काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसके लिए मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रिपरेशंस करेंगे, तब जाके वो सभी कामयाबी, तब जाके आपको वो सभी सफलता जो है मिल पाता है। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, अगर आप तैयारी ही नहीं करोगे, अगर आप हार्ड वर्क ही नहीं करोगे, तो आपको कुछ भी चीज़ें नहीं मिलने वाला। यही चीज़ें हैं। और जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको अपडेट, आपको नॉलेज होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिनको अपडेट जो है मिल ही नहीं पाता, उनको जानकारी ही नहीं मिल पाता, और उन्हें ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है फेस करना पड़ता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब भी कुछ नई अपडेट, जब भी कुछ नई नई जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आता है, आप लोगों को उन सभी जानकारी के बारे में, उन सभी चीज़ों के बारे में अवगत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए, जब भी आप कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं ना, अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना। कंपेयर तो बिल्कुल भी मत करो कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, या उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्षमता है, तो मेरा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा, उनका सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोग सोचते होंगे। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी से कहना चाहता हूँ कि देखो, अपने आप को कभी किसी से ना कंपेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में जो भी कैपेबिलिटी होती है ना, आप में जो भी काबिलियत होती है, वो सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो सभी चीज़ें आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो कभी भी अपनी कैपेबिलिटी, काबिलियत पर शक मत करना। एक वक्त आएगा, एक टाइम आएगा जब आपका भी समय बदलेगा, आपका भी टाइम बदलेगा। बस उस टाइम के लिए, उस समय के लिए थोड़ा सा पैसेंस, थोड़ा सा इंतज़ार करना सीखें। फिर देखना कि आपकी ज़िंदगी जो है किस तरह से बदल पाता है। तो यही है कि हर एक दिन कुछ नहीं होता है, और बीजेपी गवर्नमेंट्स ने जितने भी वादे किए हैं किसानों से, जन आम सभी वर्गों से, महिलाओं से, स्टूडेंट से, उन सभी वादों को एक एक करके पूरे किए जाएंगे। साथ में छत्तीसगढ़ महतारी वंदना योजना के अंतर्गत आपको जो है जल्द ही छत्तीसगढ़ के सभी महिलाओं को 1,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, 18 लाख गरीब परिवारों को आवास मिलेगा, और भूमिहीन कृषकों को 10,000 रुपये प्रति वर्ष है, और तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए। तो जितने भी वादे हैं, जो 6 वादे हैं, उन सभी वादों को एक एक करके बीजेपी सरकार के द्वारा, उन 6 वादों को एक एक करके पूरे किए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए अपडेट निकाले जा रहे हैं, और इसका सीधा सीधा असर, इसका सीधा सीधा फ़ायदा, इसका सीधा सीधा बेनिफिट्स आप सभी को मिलने वाला है। आई होप जितने भी जानकारी, आई होप जितने भी अपडेट मैंने आप सभी को बताया, सभी अपडेट, सभी जानकारी आप सभी को पसंद आया हो। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी, सभी अपडेट अगर आप सभी को पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।